अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले बहुत से लोग अपने कारोबार के लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपने जॉब के लिए, रिश्ते के लिए या दीगर मसाइल में मशवरा करना चाहते हैं, इस्तिखारा करना चाहते हैं। इस मशवरा है तो अगर आप इस्तिखारे के ज़रिए अपना काम करते हैं तो उसमें इंशाअल्लाह बरकत भी होती है। और अगर इस इस्तिखारे में आ जाए कि इस काम को कर लिया जाए तो उस काम को कर लिया जाए तो उसमें फिर कामयाबी। तो चलते हैं हम इस्तिखारा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जिस शख्स ने भी इस्तिखारा करना है उसे चाहिए कि वो जिस जगह पर बैठकर इस्तिखारा कर रहा है वो जगह साफ हो और उसके कपड़े भी साफ हों, उसका लिबास भी साफ हो और इसी तरह उसका जिस्म भी पाक होना चाहिए। तो सबसे पहले जगह भी पाक, जिस्म भी पाक और सबसे बड़ी बात कि वो बावुज़ू शख्स हो और वुज़ू करके वो इस्तिखारा करे। तो ऐसी जगह तन्हाई में बैठकर इस्तिखारा करना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस्तिखारा एक अल्लाह ताला से मशवरा करना होता है। इसलिए तन्हाई में बैठेंगे तो अल्लाह ताला तन्हाई को पसंद फरमाता है, उस जगह बैठ आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन इन शराइत के साथ इस्तिखारा करें। अगर आपका वुज़ू है, पाक जगह है, लिबास भी पाक है तो फिर आप इस्तिखारा करें। इंशाअल्लाह आपके सवाल का आपको दुरुस्त जवाब मिलेगा। तो चलते हैं, बहुत ही आसान है और सिर्फ 3 से 4 मिनट में आप अपना इस्तिखारा कर सकते हैं और ख़ुद हर एक शख्स को मेरी तरफ से इजाज़त है वो अपना इस्तिखारा कर सकता है। तो सबसे पहले अगर किसी शख्स का वुज़ू नहीं है, उसका लिबास पाक नहीं है, उसके कपड़े पाक नहीं या जिस जगह वो बैठकर इस्तिखारा कर रहा है वो जगह पाक नहीं, तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि वो इस हालत में इस्तिखारा करे तो उसके सवाल का जवाब उसे दुरुस्त ना मिले। तो चलते हैं इस्तिखारा की तरफ। तो सबसे पहले आपने 100 दाने वाली तस्बीह लेनी है। 100 दाने वाली तस्बीह लेकर सबसे पहले आपने उसे इस तरीके से पकड़ना है। इस तरीके से पकड़कर फिर आपने इस पर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 11 मरतबा आपने ये दुरूद पाक पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आपने 21 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 11-21 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आखिर में आपने 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो पहले आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ा था। तो इसी तरह फिर इसके बाद आपने इस तस्बीह का इस तरह फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद फिर आपने दोनों साइडों से यहाँ से आपने तस्बीह को पकड़ लेना है। पकड़कर सबसे पहले आपने इसके कोने से पकड़ना है, यहाँ तक कि इस साइड पे कोई भी दाना ना हो। यहाँ से तस्बीह शुरू होती है, यहाँ से पकड़ें और इधर से आपने किसी भी एक जगह से पकड़ लें। यहाँ से पकड़ लें, यहाँ से पकड़ लें। पकड़ने के बाद आपने सबसे पहले इस पर क्या कलमात पढ़ने हैं, वो ये बिस्मिल्लाहि खैरिही व शर्रिही। देखिए पहले दाने पर बिस्मिल्लाहि खैरिही शर्रिही, फिर इसी तरह आगे बिस्मिल्लाहि खैरिही शर्रिही। मतलब एक दाने पर आपने एक लफ्ज पढ़ना। एक तरफ ये हुआ और फिर इसी तरह दूसरा लफ्ज खैरिही, दूसरे पर, तीसरे पर व शर्रिही या बिस्मिल्लाहि खैरिही शर्रिही। और इसी तरह आखिर तक पढ़ते जाना है, यहाँ तक कि आखिरी दाने पर जो लफ्ज आ जाए तो उस तरीके से आपकी मुराद, आपका काम होगा। मिसाल के तौर पे आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहि खैरिही शर्रिही, अगर आखिरी दाने पर आपने शर्रिही पढ़ा तो इस सूरत में हुक्म ये है कि आप उस काम को ना करें। अगर आपने शर्रिही पढ़ा तो फिर हुक्म हो रहा है कि जिस काम का आपने इरादा किया है आप वो काम ना करें। अगर करेंगे तो आपको उस काम से नुकसान पहुंचेगा। अगर आ जाता है बिस्मिल्लाहि तो फिर उसके बारे में हुक्म है कि आप उस काम को कर लें, उसमें बेहतरी होगी। अगर आ जाता है खैरिही, खैरिही ख़त्म होता है आखिरी दाने पर तो फिर जो है उसमें बेहतरी ही बेहतरी है, आप इस काम को कर लें। तो इस तरीके से आप अपना इस्तिखारा कर सकते हैं।
لیکن میری طرف سے سب کو اجازت ہے، جو شخص بھی اپنا استخارہ کرنا چاہتا ہے، وہ شادی کے لیے کرنا چاہتا ہے، وہ کاروبار کے لیے کرنا چاہتا ہے، یا کسی بھی مقصد کے لیے کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس طریقے سے استخارہ کر سکتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔